ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो, अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे, जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है, तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। तो विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा, ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो? उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है, मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे हैं। अपने आश्रम ले गए। वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए, कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भेद वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम